नमस्कार दोस्तों। एक बहन अपने भाई से बोलती है कि भाई हमको हलवा खाना है और तुम मार्केट जाओ और मार्केट जाकर 1 किलो गाजर लेकर आओ। और उसका भाई अपने बहन का बात मान लेता है और मार्केट जाता है और मार्केट जाने के बाद 1 केजी गाजर लेकर आता है और गाजर लेकर आकर अपनी बहन को दे देता है। और बहन को देने के बाद वहां से बेचारा चला जाता है अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। और जाने के टाइम अपनी बहन से बोलता है कि बहन जल्दी-जल्दी तुम गाजर का हलवा बनाओ, उसके बाद मैं आता हूँ तो खाता हूँ दोस्तों के साथ घूमकर। उसकी बहन क्या करती है, गाजर को अच्छे तरीके से धोती है और एक-एक गाजर अपने हाथ में लेती है, तो उसको एक अलग सी फीलिंग और एक अलग सी मोमेंट याद आती है। और सारे गाजर को अच्छे तरीके से चाँसने के बाद एक अच्छा खासा गाजर मोटा-सा वाला छिपाकर रख देती है अपने बिस्तर पर। वो अपने काम के लिए रात में उसके साथ कुछ काम करेगी, छिपा कर रख देती है और उसका भाई कुछ देर के बाद आता है। तब तक उसकी बहन हलवा बना दे देती है और दोनों लोग खाते हैं और उसके मम्मी-पापा, चाचा-चाची सब लोग खाते हैं। और खाने के बाद मेरे दोस्त जब रात हो जाता है तो वो लड़की क्या करती है, उस गाजर के साथ काम करती रहती है अपने शरीर सुख पाने के लिए। और काम करते-करते वो गाजर क्या होता है मेरे दोस्त, उसके अंदर ही फँस जाता है। फँस जाने के बाद उसकी बहन बहुत चिल्लाती है और चीखती है, रोती है। घर के सब लोग सो गए थे और सोने के दौरान किसी को पता नहीं चला था। उसका भाई उठा था बाथरूम के लिए और बाथरूम करके जब वहाँ से निकल रहा था, तो अपने बहन के कमरे के तरफ से जब गुज़र रहा था मेरे दोस्त ना, तो उसकी बहन के रोने के और चिल्लने चीखने की आवाज़ आई। तो बेचारा उसका भाई डर गया। डर की वजह से अपने बहन के दरवाजे के तरफ जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। और जब उसकी बहन दरवाज़ा खोलती है, तो उसका भाई की नज़र गाजर पर पड़ जाती है। जब गाजर पर नज़र पड़ती है, तो भाई साहब के होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों क्या है घटना की पूरी कहानी आप सबको इस वीडियो में सुनाएँगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस घटने को पूरे अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक गाँव था लुम्बिया। लुम्बिया गाँव में एक परिवार था। बहुत बड़ा-सा परिवार था। उस परिवार में एक मोहित नाम का लड़का था और मोहित की एक बहन थी जिसका नाम था श्वेता। श्वेता देखने में बेहद खूबसूरत थी। श्वेता की उम्र लगभग 24-25 साल थी और मोहित की उम्र 22-23 साल थी। मोहित की जो बड़ी बहन थी, मोहित अपने बहन से छोटा था और घर में रहते थे तो ऐसा लगता था कि घर में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। चारों तरफ मेरे दोस्त हँसता-खेलता हुआ एक परिवार था। मोहित जो था पढ़ाई किया करता है और जो उसकी बहन थी, उसका पढ़ाई पूरा हो गया था। श्वेता घर पर रहा किया करती है। घर पर ही सिलाई का काम किया करती है और कभी-कभार जाकर पार्लर पर अपना छोटा-मोटा जो ज्ञान रहता है, वहाँ पर लिया करती है। श्वेता की एक सहेली थी जो पार्लर का दुकान चलाया करती है और श्वेता का जब मन नहीं लगता है, तो क्या करती है कि चली जाती है अपने सहेली के पार्लर के दुकान पर और वहाँ पर अपना टाइम बिताती है और बिताने के बाद घर आया करती है। जो मोहित था, उसके मम्मी-पापा बूढ़े हो गए थे और जो मम्मी थी वो दवा पर जिया करती है। दोनों तीनों टाइम वो दवा खाएगी तब तक सही रहेगी, वरना उनके पैर में, चाहे पेट में, चाहे शरीर में दर्द चालू हो जाता है। जो मोहित के पापा थे दिनेश, बहुत व्याकुल और बहुत संस्कारिक और एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति थे, क्योंकि उनका बहुत गाँव में चर्चा था दिनेश का, कि उनके बेटा और बेटी बहुत अच्छे, बहुत लोग तारीफ़ किया करते हैं। लेकिन ये पता नहीं था कि उनकी बेटी किस कदर और किस लायक है, ये किसी को पता नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ़ पता तब चलता है जब एक ऐसी घटना को अंजाम देती है। कभी-कभार मेरे दोस्त जो मोहित रहता है, वो अपने मामा के घर पर भी जाया करता है और मामा के घर जाता है तो वहाँ पर 2, 4, 10 दिन रुका करता है। जब वहाँ पर 2-4 दिन रुका करता है मेरे भाई, तो उसकी बहन को अपने भाई की कमी खलने लगती है। अपने आप को अकेला महसूस करना चालू कर देती है उसकी बहन श्वेता। उसका मन नहीं लगता है तो अपने भाई के पास फ़ोन किया करती है और उल्टी-सीधी भाई के भाषा में बात करती है कि तुम वहाँ कब तक रहोगे, कब घर आओगे, ऐसा बोला करती है। बेचारा जब भी वो मामा के यहाँ जाता है तो उसके मामा के घर पर इतने उसके दोस्त थे कि एक-एक दिन अपने घर पर बुलाना चालू करते हैं तो बेचारे को वहाँ पर 10-12 दिन लग जाता है और जब भी जाता है तो सारे दोस्तों से मिल कर आया करता है। कभी ये नहीं होता है कि मामा के घर पर जाए
और फटाक से अपने घर आ जाए। लेकिन ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। और जो उसके पापा थे गाँव में मजदूरी का काम किया करते हैं। मजदूरी के काम से 2-4 पैसा ज़रूर आ जाता था और उस पैसे से घर का खर्चा चला करता है। और जो मोहित था उसके जो चाचा थे एक ठेकेदार का काम करते थे, जो गाँव में छोटा-छोटा नाली बनाने का ठेका लिया करते हैं और ठेके से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। पूरा परिवार एक ही घर में रहा करता है, पूरे परिवार का मेरे दोस्त भोजन जो था खाना एक ही जगह पर बना करता है। एक हँसा-खेलता हुआ परिवार था। उस परिवार में मेरे दोस्त गाँव के जितने भी लोग थे बहुत तारीफ़ किया करते हैं कि दिनेश के घर वाले इतना अच्छा खासा है, आज भी एक ही जगह पर खाना बनता है और दोनों भाई एक ही पास बैठ कर खाना खाते हैं एक ही थाली में। इतना तारीफ़ होता है मेरे दोस्त। लेकिन जो श्वेता थी, वो दिन प दिन बड़ी होती जाती थी। उसके घर वाले उसके लिए लड़का खोजा करते हैं, लेकिन शादी उसका सेट नहीं हो पाता है। जहाँ लड़का अच्छा मिलता है, तो वहाँ घर नहीं मिलता है और जहाँ घर अच्छा मिलता है, तहाँ लड़का अच्छा नहीं मिलता है। कोई एक ही सही मिलता है, लेकिन उसके घर के वाले को कहना था मेरे दोस्त कि श्वेता के लिए एक ऐसा लड़का खोजेंगे कि जो उसके घर में सब कुछ हो, उसके घर में कोई चीज़ का कमी ना हो। और खोजते रहते हैं। श्वेता जो बेचारी रहती है, वो शादी करने के लिए पूरा व्याकुल थी। क्योंकि दिन पर दिन उसका उम्र बढ़ता जा रहा था और शादी करने का टाइम बीतता जा रहा था और उसके शरीर में एक अलग सी बेचैनी, एक अलग सी झंझनाहट रहती है। अब बेचारा जब मोहित अपने मामा के घर से 10 दिन गुजारने के बाद आता है, तो उसकी बहन बोलती है कि मामा के घर गए थे तो वहाँ पे मामा और नाना-नानी और मामी तुमको ज़रूर पैसा दी है। तुम एक काम करो कि हमको गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम मार्केट जाओ और मार्केट से मेरे लिए गाजर का हलवा ले आओ और सबके लिए हलवा बनाएंगे। बेचारा मोहित अपने बहन का बात मान लेता है और जाता है और मार्केट से 1 केजी गाजर लेकर आता है। गाजर लेकर आने के बाद जब उसकी बहन गाजर को अच्छे तरीके से धुल रही थी, एक-एक गाजर हाथ में पकड़ रही थी, तो उसको एक अलग फीलिंग लग रहा था। क्योंकि वो भी रील में ऐसा-ऐसा वीडियो गंदी-गंदी वीडियो भी देखा करती है और उसी का असर था और गाजर से मेरे दोस्त हँसी-मज़ाक, मस्ती करना चालू कर देती है। सारे गाजर अच्छे से धुल लेती है उसकी बहन श्वेता और धोने के बाद क्या करती है, एक गाजर क्या करती है जो मोटा वाला लंबा-सा जब सबसे बड़ा गाजर था, उसको ले जाकर अपने बिस्तर के नीचे छिपा देती है। छिपाने का मेरे दोस्त राज ये था कि रात के टाइम उस गाजर के साथ काम करेगी और काम करके अपने आप को संतुष्ट करेगी और क्या करती है सारे गाजर को अच्छे तरीके से चस लेती है और चसले के बाद जितना भी प्रोसेस रहता है गाजर तैयार कर देती है। और उसका भाई गया था अपने दोस्तों के घर पर घूमने के लिए और घूम के आता है तो देखता है कि हलवा बनकर रेडी है। उसकी बहन क्या करती है छोटा-छोटा प्लेट में सबके लिए लगा देती है। हर एक प्लेट में गाजर का हलवा रख कर एक-एक चम्मच लगाकर सबको बारी-बारी से दे देती है। मम्मी-पापा, चाचा-चाची, भाई सबको दे देती है और अपने भी ले लेती है। जब अपने भी ले लेती है सब लोग बैठते हैं और बैठकर खाते हैं, खाकर श्वेता का बहुत तारीफ करते हैं। इतना स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाई थी। उसकी चाची बोल रही थी कि बेटी आज तक मैं ऐसा गाजर का हलवा कभी नहीं खाई थी। उसके चाचा बोल रहे हैं कि बेटा मैं तो गाजर का हलवा खाना बहुत पसंद करता था, लेकिन जितना टेस्टी बना है इससे पहले मैं आज तक टेस्टी गाजर कभी नहीं खाया था। इतना स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाई थी। लेकिन उसका भाई थोड़ा भी तारीफ़ नहीं करता है, अगर तारीफ़ कर देगा तो उसकी बहन उसके सर पर चढ़ जाएगी और तारीफ़ नहीं करता है तो उसकी बहन गुस्सा कर देती है और गुस्सा करके अनाप-शनाप बोला करती है और हाथापाई हो जाता है हँसी मज़ाक-मज़ाक में और वहाँ से वो भाग जाता है। जब शाम होता है, शाम होने के टाइम में दोस्त उसके पापा काम पर से आते हैं, काम पर से आने के बाद श्वेता क्या करती है अपने पापा को गाजर का हलवा देती है, एक प्लेट में लगाकर। उसके पापा गाजर का हलवा खाते हैं और अपनी बेटी का 2 शब्द में तारीफ़ करते हैं। शाम के टाइम उसकी बेटी श्वेता जो रहती है खाना बनाती है, खाने में दाल, चावल, रोटी बनाती है, सब लोग खाते हैं। खाने के बाद श्वेता का मन खाने पर नहीं था और ना ही खाने बनाने पर। श्वेता का मन और दिल-दिमाग जो था बेड के नीचे जो गाजर छिपा कर रखी थी उसके साथ। बेचारी जब रात होता है सब लोग खा लेते हैं, बर्तन धुलने के बाद सोने जाती है, सब लोग अपने-अपने जगह पर सो जाते हैं, अपने-अपने कमरे पर सो जाते हैं। जो उसका भाई था मोहित वो छत पर सोया करते हैं और जो उसकी बहन थी क्या करती है सोने जब जाती है तो एक छोटा-सा कटोरी में सरसों का तेल लेके जाती है। क्योंकि आज रात में एक ऐसा काम करने वाली है, उस काम को इतना एंटरटेनमेंट करेगी
अपने आप को शांत करने के लिए तेल लेके जाती है मेरे दोस्त, और अपना दरवाज़ा बंद कर देती है। दरवाज़ा बंद करने के बाद गाजर निकालती है, और गाजर निकालने के बाद मेरे दोस्त क्या करती है, गाजर पर अच्छे तरीके से तेल लगाती है, और तेल लगाने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट में धीरे-धीरे अंदर डालना चालू करती है। जैसे-जैसे अंदर जाता है उसको धीरे-धीरे मज़ा आने लगता है। जब तक आधा तक जाता है तो उसको और मज़ा आने लगता है। सोचती है कि पूरा जाएगा तो कितना मज़ा आएगा। धीरे-धीरे करते-करते कुछ देर के बाद पूरा अंदर डाल देती है, और जब अंदर डाल देती है मेरे दोस्त, तो उसी के अंदर फँस जाता है और निकलता नहीं है, और बेचारी वो परेशान हो जाती है श्वेता। और जब परेशान हो जाती है तो उसी कमरे में इधर-उधर कूदती है, जंप मारती है कि कैसे भी निकल जाए, लेकिन नहीं निकलता है। बेचारी रोना चालू कर देती है। उसके घर वाले इस कदर सोते हैं कि किसी को पता नहीं चलता है। रात के टाइम उसके भाई को पेशाब लगता है तो नीचे आता है बाथरूम में जाने के लिए, और जाता है, जब उधर से निकलता है बाथरूम से तो उसको रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब रोने की आवाज़ सुनाई देती है मेरे भाई, तो अपने बहन के कमरे के तरफ जब जाता है तो देखता है कि मेरी बहन रो रही है तो दरवाज़ा खटखटाता है, उसकी बहन फटाक से दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलती है तब तक उसके भाई की नज़र गाजर पर पड़ जाती है, और जब गाजर पर नज़र पड़ती है तो बेचारे उस भाई की पूरा होश ही उड़ जाती है। जब होश उड़ जाती है तो बोलता है कि बहन मैं इसको निकाल दूँगा, लेकिन इसके बदले हमको चाहिए। बेचारी क्या करती है, चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकती है, सबको बताना भी नहीं है और सबसे छुपाना भी है। यही सोचती है कि कोई बात नहीं है, अगर निकाल देगा तो ये बात मैं किसी को नहीं बोलूँगी। मान जाती है, बोलती है कि पहले निकालो उसके बाद तुम कर लेना। उसका भाई मोहित क्या करता है, गाजर निकालता है मेरे दोस्त, और गाजर निकालने के बाद क्या करता है, अपने बहन के साथ पूरी रात काम करता है। रात भर काम करता है, और काम करने के बाद एक ऐसे घटना को अंजाम देता है कि उसकी बहन का पूरा हालत खराब हो जाता है। सुबह बेचारी लंगड़ाते हुए कमरे से निकलती है तो उसके घर वाले की नज़र श्वेता पर पड़ती है, और जब श्वेता पर नज़र पड़ती है मेरे दोस्त, तो कहीं न कहीं उसके मम्मी-पापा, चाचा-चाची को डर हो जाता है कि इसको कहीं चोट नहीं लगा है। उसकी मम्मी और उसकी चाची पूछती है कि बेटा लंगड़ क्यों हो रही है, क्या हो गया? बेचारी एक शब्द में फटाक से जवाब देती है श्वेता कि माँ पीरियड आया है और पैर आज बहुत दर्द कर रहा है। लेकिन जो काम हुआ था गाजर के साथ और भाई के साथ ये नहीं बताती है, और वहाँ से उसकी चाची बोलती है कोई नहीं, इतना होता रहता है, एक काम करो कि तुम जाओ आराम करो, बाकी मैं खाना रेडी कर देती हूँ। उसकी चाची पूरा खाना बनाती है बेचारी, और जाकर आराम से बेड पर बैठी थी। तब तक उसका भाई मोहित वहाँ पहुँचता है और बोलता है कि बहन सब कुछ खैरियत, सब कुछ सही है ना? बेचारी वो रोती हुए में बोलती है कि भाई तुमने किया वो जो ठीक था, लेकिन जो मैं पहले कर रही थी वो गलत था। क्योंकि वो एकदम अजीब-सा लग रहा था और मज़ा आ रहा था, मज़े के चक्कर में मैं उसको पूरा अंदर डाल दी और फँस गया। अपने भाई से पूरा खुलेआम बताती है, क्योंकि अब एक-दूसरे का सब कुछ कर लिए थे, देख लिए थे, तो कोई छिपने वाला नहीं था और ना ही कोई शर्म की बात थी। लेकिन बोलती है श्वेता कि तुम्हारा जो था उससे बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून आया, मन तो कर रहा है कि अभी ले लूँ। बेचारा मोहित बोलता है कि अभी क्या? अभी बोलो तो मैं कर देता हूँ। क्या करता है मेरे भाई कि तुरंत अभी खाना बनाने में सब लोग इधर-उधर थे, मोहित दरवाजे को थोड़ा-सा सटा देता है, बंद नहीं करता है, और अपने बहन के साथ दिन में भी बाजी मार लेता है। और जब भी मन करता है उसकी बहन को, श्वेता को और मोहित को, तब तुरंत अपना काम कर लेते हैं। अब काम इस कदर करते हैं, उसकी शादी के लिए घर वाले खोजा करते हैं, लेकिन शादी नहीं होता है। लेकिन शादी नहीं होने का कारण मेरे दोस्त, ये लोग अपना काम करते रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिए, और एक प्यारा-सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।